गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 12 में मनोविज्ञान में हमारा जो पांचवा पाठ जो चल रहा है उसमें से अब चौथा भाग में मनोभार के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रेस, उसमें से पहला प्रकार है हताशा। तो हताशा के बारे में देखते हैं कि हताशा किसे कहते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले अवरोधों के परिणाम स्वरूप लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचने के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक परिस्थिति यानी कि हताशा। यानी कि कोई भी लक्ष्य प्राप्ति हो हमारी और उनके बीच में कोई अवरोध आता है या फिर वहां तक पहुंचने के लिए जो उत्पन्न होने वाली जो मानसिक परिस्थिति है उसको हम हताशा कहते हैं। तो मानवी प्रेरणा से प्रेरित होकर व्यवहार करता है। ये प्रेरणाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार की हो सकती है। प्रेरणा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है। जैसे कि भूख या प्यास की इच्छा से मनुष्य उसको संतुष्ट करने के लिए प्रयास करता है, परंतु संतुष्ट न होने पर उसमें विलंब होने से अथवा अवरोधों के परिणाम स्वरूप हताशा उत्पन्न होती है। तो हताशा के कारण व्यक्तिगत भी हो सकते हैं तथा पर्यावरण जन्य या अन्य कारणों भी हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति को फिल्म में अभिनेता, अभिनेत्री या गायक बनना हो, परंतु अपना देखाव या आवाज़ अनुरूप न हो तो वह व्यक्तिगत कारण है। जबकि समाज के कई नीति नियम, सांस्कृतिक स्तर तथा पर्यावरण के परिबल व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में अवरोध रूप बने तो पर्यावरणजन्य कारण कहलाते हैं। और हताशा के प्रभाव हल्के या तीव्र हो सकते हैं। हल्की प्रकार की हताशा या सामान्य व्यक्ति की दैनिक प्रवृत्तियों को बिखेर देती है, जबकि तीव्र हताशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य या समग्र अस्तित्व के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। फिर दूसरा है कि संघर्ष। तो व्यक्ति के समक्ष जब दो या उससे अधिक विकल्प हो, परंतु दो में से किसी एक को ही पसंद करना हो, तब उत्पन्न होने वाली अनिर्णयात्मक की मानसिक स्थिति अर्थात संघर्ष। संघर्ष में व्यक्ति के सामने एक से अधिक विकल्प होते हैं। किसी एक की पसंदगी करना सरल नहीं होता है। जब मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है, यदि यह संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो व्यक्ति आवेगिक संतुलन खो देता है। तो संघर्ष के भी 3 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है अभिगमन संघर्ष, यानी कि व्यक्ति के समक्ष जब 2 विकल्प हो तथा दोनों पसंद हो, परंतु दोनों में से एक ही पसंद करना हो, तब उत्पन्न होने वाले संघर्ष को अभिगमन संघर्ष कहते हैं। जैसे कि छुट्टी के दिन मित्रों के साथ पिकनिक पर जाना हो या परिवार के सदस्यों के साथ फिल्म देखने जाना हो, तो दोनों में से एक ही विकल्प पसंद करना पड़े तो उपयुक्त प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होता है। दूसरा है कि परिहरण संघर्ष या फिर विगमन संघर्ष बोलते हैं उसको। तो किसी व्यक्ति के समक्ष 2 विकल्प हो तथा दोनों विकल्प नापसंद हो, परंतु दोनों में से एक को पसंद करना ही पड़ेगा, यानी कि दोनों के दोनों विकल्प हमको पसंद ना हो, तो उस समय हम ये परिहरण संघर्ष कहते हैं। आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति यहाँ पर होती है। जैसे कि पसंद ना हो ऐसी नौकरी करना या बेकार रहना, यह दोनों विकल्प नापसंद है, परंतु एक को तो पसंद करना ही होगा। और तीसरा जो है वो अभिगमन परिहरण यानी कि अभिगमन विगमन संघर्ष है। व्यक्ति के पास एक ही विकल्प हो और वह कभी आकर्षक एवं कभी अनाकर्षक लगे, तब उत्पन्न होने वाली जो मानसिक स्थिति जो है उसको अभिगमन परिहरण संघर्ष कहते हैं। तो जो ऐसी स्थिति है जैसे कि शादी करना पसंद हो लेकिन शादी की जिम्मेदारियां पसंद नहीं होती है, ऐसा होता है ना। इसी प्रकार जो है महंगा आरामदायक मकान खरीदने की व्यक्ति की इच्छा हो लेकिन उसको निभाने की जिम्मेदारी कठिन लगती है, तो एक तरह से इस विकल्प को पसंद करना या छोड़ देना ऐसा भाव उत्पन्न होता है। और इसका तीसरा प्रकार जो है कि दबाव। तो दबाव का हम देख लेते हैं कि अन्य व्यक्ति या परिस्थिति के द्वारा व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न होने वाली वास्तविक या काल्पनिक आवश्यकता को पूर्ण कर सकेंगे
या नहीं, ऐसे विचार से उत्पन्न मानसिक स्थिति को दबाव के रूप में पहचाना जाता है। दबाव आधुनिक जीवन शैली की अनिवार्य परिस्थिति है। दैनिक जीवन में भी दबाव के अनेक प्रसंग उत्पन्न होते हैं। दबाव के उद्भव स्थान भी आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते हैं, जिसके केंद्र स्थान में महत्वाकांक्षा एवं जीवन लक्ष्य होते हैं। स्पर्धात्मक जगत में सिद्धि के लिए कई घंटों तक कार्य करना, अथाक परिश्रम करना, अपने समक्ष रहे अवसरों एवं विकल्पों का उपयोग करने, महत्तम लाभ कैसे प्राप्त हो, नई वास्तविक एवं चुनौतियों का सामना करना आदि दबाव का ही अनुभव है। हमारे समाज के कई सामान्य दबावों में स्पर्धात्मक सिद्धियां के लिए दबाव, प्रयत्नों की अविरत एकाग्रता का दबाव, जटिल एवं गतिशील परिवर्तनों के दबाव, परिवार एवं अन्य रिश्तों आदि के दबाव कहे जा सकते हैं। और उनकी जो रीतियाँ हैं वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, आज के दिन के लिए इतना। थैंक यू।